हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। हमारा चैप्टर का नाम है गॉस की प्रमेय तथा इसके अनुप्रयोग। आज हम क्या करने वाले हैं, गॉस के नियम की सहायता से अनंत लंबाई के मतलब गॉस के नियम का उपयोग करना है। अनंत लंबाई का कोई हमें एक समान रूप से आवेशित तार लेना है। जैसे कि हमने एक तार ले लिया है, एक समान रूप से आवेशित है ये। इसमें क्या करना है, तार के निकट कहीं पे बिंदु ले सकते हैं। तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। देखो ये तार है हमारा, अनंत लंबाई का तार है और इसमें एक समान रूप से आवेशित है, प्लस क्यू आवेश दिया गया है। तो इसने कहा है तार के निकट, या तो आप इधर ले सकते हो कोई बिंदु या फिर आप इधर ले सकते हो। तार के निकट हमें कोई ऐसा बिंदु लेना है जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। क्वेश्चन को समझिए, गॉस की प्रमेय की सहायता से बहुत सारे आर्टिकल आपके इस चैप्टर में, लेकिन आपको केवल शब्द पहचानने हैं। देखो आपको यहाँ पे पहचानना है अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित तार। तो तार इस रूप से होता है। अब देखो ये बताइए तार का आकार कैसा है। तार का आकार कैसा होता है, बेलन के आकार का। जैसे कि ये भी तो बेलन के आकार का है। अब जो इसके अंदर जैसे पेन होती है आपकी, रिफिल होता है एक, तो फिर उसके बाहर उसका कवर होता है। तो हमने क्या किया, इसके बाहर हमने एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ मान लिया है। इसके बाहर क्या मान लिया, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ। तो जो हम इसका हल करेंगे अब इसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब जैसे कि हम बिंदु P है हमारा, यहाँ पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे हमने r दूरी पे एक बिंदु लिया है। अब ये तो इसका वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ पे भी इसका क्षेत्रफल अवयव और ई वेक्टर के बीच कौन होगा, और फिर कहाँ पे होगा, सिरों पर। तो जो सिरे है ये तो सिरे हो गए दो, और एक हो गया हमारा पृष्ठ मतलब वक्र पृष्ठ, तो मतलब पूरा टोटल ऐसे बाहर का कवर्ड होता है जो ये, और सिरे होते हैं यहाँ पे साइड में। तो यहाँ पे सिरों पे तो इनके बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री, और यहाँ पे है 0। अब यही बात बस हम लिख लेते हैं। और मैंने आपको एक डेफिनेशन पढ़ाई थी रेखीय आवेश घनत्व, उसका भी इसमें यूज होगा, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे लंबाई, लंबाई का रेखीय घनत्व क्या होता है आपका, रेखीय आवेश घनत्व होता है हमारा लैम्डा बराबर Q/L। तो वो और लगेगा यहाँ पे। पहले हम लिख लेते हैं, माना Q आवेश अनंत लंबाई के तार को दिया जाता है। तार को दिया जाता है मतलब एक समान रूप से आवेशित है। तो फिर हम क्या मानेंगे, तार से r दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ पे तार से एक दो लाइन लिखनी है आपको, हिंदी की कोई ज्यादा जरूरी नहीं है लिखनी, बस जो जो इसमें बना हुआ है वो लिख दो, जो भी आपके दिमाग में आता है, बिल्कुल भी रटना नहीं है। तार से r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है हमें, ज्ञात। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर व डीए वेक्टर के बीच का कोण कितना है, 0। बीच का कोण 0 तथा गॉसियन पृष्ठ के सिरों पर, गॉसियन पृष्ठ के सिरों पर ई वेक्टर व डीए वेक्टर के बीच कोण 90 डिग्री है। बीच कोण 90 डिग्री है। तब हम क्या करेंगे, जो हमारा होता है आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है, पहले तो हम ये लिख लेंगे, आवेश का रेखीय घनत्व, लैम्डा बराबर क्या होता है हमारा, Q/L। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वैसे मैंने आपको बताया हुआ भी है ये। हाँ, तो इससे Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q बराबर आ जाएगा इसकी गुना इधर L लैम्डा। समीकरण 1 हम इसे बनाएंगे।
अब हमें क्या करना है, अब हमें क्षेत्रफल अवयव के लिए इसके वक्र पृष्ठ पर और सिरों पर हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल अवयव मतलब वैद्युत फलक्स निकालना है। तो हम लिखेंगे गॉसियन पृष्ठ के, गॉसियन पृष्ठ के क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव के लिए वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स होता है हमारा डी फाई ई बराबर, एक तो वक्र पृष्ठ पे होगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये तो किसके लिए है, वक्र पृष्ठ के लिए, ठीक है, प्लस अब इसके सिरे देखिए कितने हैं, एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, दो सिरे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब आपको क्या करना है, बस ऐसे ही करना है जैसे पिछले आर्टिकल किए हैं। वक्र पृष्ठ के लिए देखो ई वेक्टर मतलब ई डी ए कोस, अब हम एंगल देखेंगे, वक्र पृष्ठ पर एंगल कितना है इन दोनों के बीच 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 डिग्री प्लस 2 ई डी ए, अब यहाँ पे भी कोस आएगा, अब कोण कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस 90 डिग्री। अब देखिए कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हमारा डी फाई ई किसके बराबर आ जाएगा, ई डी ए, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 1, प्लस इसकी वैल्यू कोस 90 की 0 है तो पूरा क्या आ जाएगा 0, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी ए। अब हम पूरे गॉसियन पृष्ठ के लिए निकाल लेंगे। उम्मीद करते हो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम आगे देखते हैं, हमने डी फाई निकाल लिया, अब हम निकालते हैं पूरे गॉसियन पृष्ठ के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पूरे गॉसियन पृष्ठ के लिए, पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है फाई ई बराबर, समाकलन कर देंगे डी फाई ई। अब जो हमारा डी फाई ई आया था उसकी वैल्यू रख देंगे, आपने नोट कर लिया होगा, वहां से आप लिख सकते हैं। तो इसका पूरा आया था ई डी ए, ये आया था हमारा। अब ई का क्या करेंगे हम, ई कांस्टेंट है बाहर ले जाएंगे, तो फाई ई बराबर कितना आ जाएगा, ई बाहर और ये हो जाएगा डी ए। अब हमें एक चीज पता है, ये क्या है हमारा बेलन, तो यहाँ पे हम बेलन का वक्र पृष्ठ लिख देंगे डी ए की जगह, तो हम लिखेंगे चूंकि डी ए बराबर क्या लिखने वाले हैं हम 2 पाई आर एच होता है, किसका वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, लेकिन हमने यहाँ पे लंबाई एल मानी है तो हम एच की जगह एल रख देंगे 2 पाई आर एल, और यहाँ पे क्या लिखेंगे चूंकि बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का क्या है ये वक्र पृष्ठ। अब हम इसकी वैल्यू उठा के कहां रख देंगे, यहाँ पे, तो फाई ई बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ई तो था ही, इसकी वैल्यू 2 पाई आर एल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम करेंगे गॉस की प्रमेय से, परंतु गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या होती है, गॉस की प्रमेय हमारी होती है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब समीकरण 1 में मैंने क्यू की वैल्यू निकाली थी, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से क्यू का मान रखने पर, अब वहां पे क्यू का मान क्या था आप नोटबुक में चेक कर सकते हैं, तो फाई ई बराबर क्यू का मान था वहां पे लैम्डा और क्यू, नहीं सॉरी हमने पढ़ा था लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, तो ये था लैम्डा इंटू एल क्यू की वैल्यू, और एप्सिलॉन 0 ऐसे ही। इक्वेशन सॉरी एक तो हो गई थी ना, यहाँ पे मानेंगे 2 और यहाँ पे मानेंगे 3। समीकरण 2 व 3 को देखो ध्यान से, ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों साइड भी क्या हो जाएगी बराबर। समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से ये वाली वैल्यू बराबर रख देंगे इसके, तो हमारा ई 2 पाई
आर एल बराबर किसके होगा, पाई एल अपॉन एप्सिलॉन 0। एल से एल कट गया, हमें वैल्यू निकालनी है ई की, तो ये कहाँ जाएगा, पूरा बटे में। तो ई बराबर लैम्डा बटे, ये सब बटे में आ जाएगा 2 पाई आर और इंटू एप्सिलॉन 0। तो ये हमारी यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है इसका मात्रा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब आप इसे नोट कर सकते हैं।